आज उत्पन्ना एकादशी है। मार्च मतलब अगहन के कृष्ण पक्ष की एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि आज ही के दिन किसी काल में एकादशी प्रकट हुई थी। शास्त्रों के अनुसार सतयुग में सतयुग में चंद्रपुर नगरी में एक राक्षस हुआ करता था। उसका नाम था मूर। बट बहुत तप करके साधन करके इस देवताओं को प्रकट किया और उससे अनेकानेक वरदान को प्राप्त किया। तुम लोग तो जानते ही हो कि तपस्या कर लेना अथवा देवताओं को प्रसन्न कर लेना अथवा देवताओं को प्रकट कर लेना और उससे मनोवांछित वरदान मांग लेने के बाद भी वह क्या होता है? वह महान नहीं होता है ना। ऐसा तो तुम लोग बहुत बार देख चुके हो। तो मूर राक्षस भी देवताओं को प्रकट किया और मनोवांछित वरदान मांगा और वरदान पाकर क्या हो गया? उच्छृंखल हो गया और अहंकारी हो गया और दुष्ट बुद्धि वाला हो गया। तो तपस्या का फल उसको क्या मिला? दुष्टता, अहंकार और क्या? उच्छृंखलता। और जब कोई भगवान की ओर जाता है, भगवान की ओर चलता है, भगवान को रिझाने का प्रयास करता है, तो उसके भीतर क्या आती है? शांति, संतुलितता और निरहंकारिता आती है। करुणा, प्रेम, सबके प्रति अपनापन और शांति तो अथुर। अभी हम लोग एक श्लोक में पढ़े ना, अशांतस्य कुतः सुखम, है ना। अशांत व्यक्ति को सुख कहाँ है? तो ईश्वर की ओर बढ़ने पर हमारा अहंकार टूटता है। यदि हम ईश्वर की ओर बढ़ रहे हैं तो किस गुण से समझा जाए कि हम ईश्वर की ओर बढ़ रहे हैं? निरहंकारिता और शांति से। यदि आप में अहंकार है अथवा आपका अहंकार आपके सिर चढ़कर बोलता है, उसका मतलब है कि हम लोग अभी ईश्वर की ओर 2-4 कदम भी नहीं बढ़ा पाए हैं। यदि हम अशांत होते रहते हैं तो समझो कि हम ईश्वर की ओर 2-4 कदम नहीं बढ़ा पाए हैं। और यदि अशांति टिक जाती हो, वैसे ईश्वर का अद्भुत कानून बना हुआ है कि व्यक्ति कितना भी चिंतित हो, कितना भी दुखी हो, कितना भी अशांत हो, पर ईश्वर के दिए हुए अनमोल वरदान के अनुरूप वो धीरे धीरे भूलने लग जाता है। भूलता है ना। अशांति जिस हेतु से हो रही थी
उस हेतु को धीरे धीरे भूलने लग जाता है। ये सबको अनुभव है ना। अशांति का हेतु भूलने लग जाता है और फिर से अपना स्वभाव को प्राप्त हो जाता है। परंतु यदि कोई कुरेद कुरेद कर उस अशांति वाले तत्व को जगाते रहे, मतलब याद करते रहे कि उसके कारण हमें अशांति हुई थी, उसके कारण अशांति हुई थी, अगर ऐसा होता हो और अशांति को हम टिकाने का प्रयत्न करते हो, उसका विसर्जन नहीं कर पाते हो। विसर्जन मतलब यदि हम लोग अशांति का विसर्जन नहीं कर पाते हैं और अशांति बना रहता है, अहंकार का विसर्जन नहीं कर पाते हैं, अहंकार बना रहता है, तो समझो अभी हम ईश्वर की ओर चाहे सद्गुरु की ओर 2-4 कदम भी नहीं बढ़ा पाए। ईश्वर की ओर चलने पर स्वाभाविक ही शांति और निरहंकारिता आती है। अभी ध्यान के पलों में अंतस में एक विचार होना नहीं चाहिए था, मन को मौन रहना चाहिए, इसका मतलब ध्यान नहीं चल रहा था। फिर भी जो विचार आया उसको बताते हैं कि ये गीता पाठ अथवा भजन किसको रिझाने के लिए है? क्या इसका उद्देश्य संसार वाले लोगों का रिझाना है? ये सब के द्वारा हम अपने भजन के द्वारा, अपने कीर्तन के द्वारा अथवा पाठ के द्वारा अथवा भजन गाने के द्वारा किसको रिझाना चाहते हैं? संसारिक लोगों को या अपने अहंकार को कि हम बहुत अच्छा गा लेते हैं, हम बहुत अच्छा पाठ कर लेते हैं, अथवा हम घंटों घंटा ध्यान में बैठ जाते हैं, तो इसके द्वारा क्या हो रहा है? अहंकार पुष्ट हो रहा है ना, अहंकार पुष्ट हो रहा है। तो क्या हम अपने अहं को पुष्ट करने के लिए ये सब करते हैं या ईश्वर को रिझाने के लिए ये सब करते हैं? किस लिए करते हैं? सोचना होगा किसको रिझाना हमारा टारगेट है। संसार को, मन को, माया को, अहंकार को या ईश्वर को? यदि ईश्वर रिझाना हमारा टारगेट है, टारगेट मतलब लक्ष्य है, तो स्वाभाविक ही चाहे पाठ हो, चाहे भजन गाना हो, चाहे ध्यान करना हो, चाहे साधन करना हो, उसके द्वारा शांति आएगी और साथ साथ में अहंकार भी टूटेगा, अहंकार खत्म होगा, जलेगा, होगा ना। तो एक बात ये दिमाग में आई कि हमारा लक्ष्य, हमारा टारगेट ईश्वर को रिझाना होना चाहिए। मीरा गाई, मीरा नाची, किसके लिए? दुनिया को दिखलाने के लिए, दुनिया में अपने आप को भक्त सिद्ध करने के लिए कि देखो हम राजकुमारी रहे हैं, राजरानी हैं, और देखो हम किस तरह ईश्वर की भक्ति में तल्लीन हैं, किस तरह नाच रहे हैं, किस तरह सामाजिक मर्यादाओं को तोड़ रहे हैं। क्या दुनिया को दिखाने के लिए वो नाची थी अथवा गाई थी? नहीं, वो स्वतः सुखा है,
ईश्वर में डूबने पर बहुत तृप्ति मिलती है। और ईश्वर को रिझाने के लिए ईश्वर की भक्ति में डूबकर वो भजन करी, नाची, कीर्तन करी, गाई और महल महलात को भी छोड़ दी। एक ही लक्ष्य था, ईश्वर को रिझाना। हम ईश्वर तो हमारे हैं ही, वे हमारे बनेंगे ऐसी कोई बात नहीं है। ईश्वर तो हमारे हैं ही, पर हम ईश्वर के नहीं बन पाते हैं, क्योंकि ईश्वर की जो शर्तें हैं उसको हम पूरी नहीं कर पाते हैं। और जब तक उनकी शर्तों को पूरी नहीं कर सकेंगे तब तक हम ईश्वर के नहीं हैं। उनकी कोई एक शर्त बताओ, कोई एक शर्त बताओ, कोई भी एक शर्त खोज कर बताओ। क्या? निष्काम प्रेम। और कोई शर्त? क्या? और कोई? और क्या? और कोई? तुम बताओ दीपक। और ये सब शर्त के अंदर आ जाएगा ना, जो जो गुण है, जैसे समता हो गया, अपना देखो, अब गुरु माँ बताते हैं एक ही बात। जब तक हम किसी और के भी हैं, जब तक हम किसी और के भी हैं, तब तक हम ईश्वर के नहीं बन सकते हैं, अथवा वो ईश्वर स्वीकार नहीं करता है। बताओ, इस थोड़ा सा इसका अनीता व्याख्या करो थोड़ा। जब तक हम किसी और के भी हैं, जब तक पूर्णतया एकनिष्ठ प्रेम मात्र परमात्मा के प्रति या अपने इष्ट के प्रति नहीं होती है, तब तक प्रभु उस प्रेम को स्वीकार नहीं कर सकते हैं। अभी तक हम लोगों का मन अन्य में लगा हुआ है, जैसे कभी संसार में, कभी मान में, कभी प्रतिष्ठा में, कभी परिवार में, कभी धन में, कभी यश में, लेकिन और कभी ईश्वर में भी। कभी कभी ईश्वर में, तो बहुत कम प्रतिशत ईश्वर के प्रति होती है। तो सब की तरफ से एकदम से हट करके एक निष्ठ और परमात्मा के प्रति ही प्रेम, तभी वो स्वीकार करेंगे, अन्यथा तो जब तक हम किसी और के भी हैं। हो सकता है कि हम संसार के ना बने, परंतु वहाँ खतरा है कि हम अपने मन के बन जाएं, अपने ईगो के बन जाएं, अपने अहंकार के बन जाएं, तो फिर हम प्रकृति के हैं। जब तक इन सब बाह्य में अटके हुए हैं, तब तक हम ईश्वर के नहीं बन पाते हैं, अथवा तब तक हमें ईश्वर स्वीकार नहीं कर पाता है। तो अब क्या करोगे? घर द्वार छोड़ के जंगल में जाओगे कि हिमालय के शिखर पर चढ़ जाओगे? क्या करोगे? अथवा किसी गुफा में वास करोगे? क्या करोगे? भगवान बोले जैसे कछुआ की तरफ से समेट करके अंतर सब कर्तव्यों को भी ईश्वर की पूजा बनाओ। सभी कर्तव्य ईश्वर की पूजा कैसे होगा? ईश्वर प्रसन्नता के कसौटी में कस के जब तुम कर्तव्य करोगे,
तब वो कर्तव्य पूजा बनेगा। ऐसा कोई कर्तव्य हो जो ईश्वर को पसंद ना हो, तो उसको कर्तव्य कहेंगे ही नहीं। वो कर्तव्य है ही नहीं। यदि ईश्वर किसी कर्म को, किसी कर्तव्य के निर्वहन में ईश्वर प्रसन्नता खंडित होता हो तो उस कर्तव्य से दूर हट जाएंगे, क्योंकि वो वास्तव में कर्तव्य नहीं, हमारा मोह है। ईश्वर की प्रसन्नता में की कसौटी में कसकर कर्तव्य करने पर कर्तव्य पूजा बन जाता है। और परिवार के प्रति प्रेम करते हुए भी यदि ये भाव हो कि ये शरीर के द्वारा हो रहा है, ये प्रेम क्षणिक है, ये अंदर अंदर, ऊपर ढोल पीटने का जरूरत नहीं है, अकड़ दिखाने का जरूरत नहीं है, अंदर में हो, सबके बीच रहते हुए भी, सबसे घुलते मिलते हुए भी ये याद हो कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, ये तो याद रहता है। दूसरे न कोई, मेरा कोई अपना नहीं है और हम किसी अन्य के नहीं हैं, हम एकमात्र ईश्वर के हैं। जब तक ईश्वर के साथ साथ अन्य के प्रति भी हमारा लगाव है, अथवा हमारा संबंध है, अथवा हमारा रिश्ता है, जब तक हम ईश्वर के साथ साथ अन्य अनेक के भी हैं, जैसे मछुआरा लोग जाल डालता है और उसमें अनेक मछलियाँ फंसती है, जाल में फंसती है ना, है। फिर मछुआरा क्या करता है कि उन मछलियों को चुनता है। जो मछलियाँ बड़ी हो जाती है, अब और बड़ा होने की गुंजाइश नहीं है, तो उन मछलियों को अपनी टोकरी में रखते जाता है और जो मछलियाँ अभी छोटी है उसको फिर से तालाब में फेंक देता है। होता है ना। अब समझो कि यह संसार एक तालाब है और हम लोग मछली हैं, और परमात्मा ने जाल डाला है, मतलब हमारे में क्षमता दी है कि हम परमात्मा के स्वीकार करने योग्य भी बन सकते हैं और छोटे भी रह सकते हैं। हमारी कोई वृद्धि नहीं होगी, कोई आत्म विकास नहीं होगा। परमात्मा जाल डालता है और मृत्यु के द्वारा हम उनके पास पहुंचते हैं। पर यदि हम छोटी मछली होते हैं तो फिर से वो संसार में हमें फेंक देता है और हम अपने व्यक्तित्व का विकास उनके अनुरूप कर पाएँ, उनकी कसौटी में खरे उतरने के लायक बन गए। जितनी संभावना थी मानव तन पाकर ऊपर उठने की, उस संभावना के नज़दीक भी हम पहुंच गए, तो वो ईश्वर फिर हम मछली को उठाकर अपने टोकरी में डाल देती है, डाल देते हैं। मतलब अब हम परमात्मा के द्वारा स्वीकार कर लिए गए हैं। मछुआरा ही करता है ना, तो परमात्मा भी एक मछुआरा है। मछुआरा तो उन मछलियों को मार डालता है, पर वो परमात्मा मछुआरा
अपनी गोद में हमें बिठा लेता है और मछलीत्व से भी मुक्त करके अपने आप में विलय कर लेता है। जब तक हम किसी अन्य के भी हैं तब तक हम परमात्मा के नहीं हैं। किसी के मन में भावना जाग रही है कि इसी जीवन काल में ऐसा हो, हे प्रभु इतनी कृपा कर दो कि शरीर से भले ही लोग हमें संसारी समझें, पर अंदर से केवल आप मेरे हो, हमारा प्रेम भटके ना, हमारा प्रेम अपनापन किसी अन्य के प्रति ना हो। ऐसी प्रार्थना अथवा ऐसा संकल्प हम लोगों के मन में जाग रहा है। एक जिजीविसा, एक तड़प, एक ये विचार उठा ध्यान के समय में, और एक और विचार जागा और एक और विचार उठा, उसको भी बता देते हैं। कि जो कहा जाता है कि परमात्मा सब कुछ है, परमात्मा ही अखिल ब्रह्मांड के रूप में है, वही है। चाहे पति हो, चाहे पत्नी हो, चाहे पुत्र हो, चाहे पौत्र हो, चाहे शिष्य हो, चाहे गुरु हो, चाहे भाई बहन हो, अथवा और कुछ भी हो, जड़ चेतन सब कुछ ईश्वर में ही है। तो यदि हम प्रकृति से प्रेम करते हैं अथवा किसी और से प्रेम करते हैं तो वो तो ईश्वर से ही प्रेम हुआ ना। तो फिर भगवान हमें अस्वीकृत क्यों कर देते हैं कि अभी हम उनके योग्य नहीं है, रिजेक्ट माल है, फेंक देते हैं दुनिया में। ये प्रश्न उठा किसी को? उठा क्या? अभी आप कह रहे हैं तो पहले नहीं हम लोग हाँ बताओ। अभी अगर प्रकृति से प्रेम है तो भगवान उसी रूप में हम लोग को देते हैं, जो हम लोग चाहते हैं वही मिलता है। प्रकृति रूपी ईश्वर से प्रेम करने पर प्रकृति रूपी ईश्वर में ही हम भटकते रह जाएंगे। एक बार तो बताए थे कि क्रोध रूपी ईश्वर की पूजा करने पर डंडा रूपी ईश्वर का प्रसाद मिलेगा, वही स्थिति होगी। और अभी हम ईश्वर समझ कर नहीं कर रहे हैं, मतलब अधिक बार ऐसी दृष्टि रहती तो प्रकृति से कर रहे हैं। जैसे किसी से भी प्रेम है तो हम वहाँ पर ईश्वर देख कर नहीं कर रहे हैं, कोई रिश्ता देख कर, इसलिए वो अस्वीकृत होता है। यदि वहाँ हम देखें कि ईश्वर ईश्वर है तब फिर तो कहीं पे ईश्वर तब फिर तो उसी रूप से स्वीकार होती है। अभी जो संसार से प्रेम किया जाता है तो उसमें ईश्वर
ईश्वर की भावना, ईश्वर को साक्षात देख करके हमेशा व्यवहार नहीं होता है। कभी कभी होता है। कभी कभी होता है, लेकिन ऐसे हमेशा जैसे जागृत नहीं रहा जाता है। ज़्यादा भाव हमेशा नहीं बना रह पाता है। ज़्यादा जागृत रहा जाता है, ज़्यादा जागृत नहीं रहा जाता है। ज़्यादा समय तक जागृत रहा जाता है या ज़्यादा समय तक मूर्छित हो जाया जाता है। ज़्यादा समय तक तो जागृत नहीं रह पाता। मूर्छित हो जाए। ज़्यादा समय तक किसी के भीतर जागृति रहती है क्या? एक दिन गुरु माँ हाल फिलहाल में बोले थे कि प्रकृति भी वस्तुतः परमात्मा ही है, परंतु जैसे तुम अपने मोबाइल में किसी का नाम ब्लॉक कर दो, ब्लॉक कर देते हो, तो फिर वो फ़ोन तुम्हारे में आएगा या नहीं आएगा? वैसे ईश्वर ने अपने प्रकृति रूप में दो चीज़ ब्लॉक किया हुआ है। क्या क्या? आनंद और चेतनता। प्रकृति जड़ है ना, तो आनंद और चेतनता प्रकृति में ब्लॉक किया हुआ है, इसलिए हम पूर्ण ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। और जीव, बहुत सारे लोग कहते हैं कि आत्मा ही परमात्मा है, और जबकि होना चाहिए कि आत्मा में भी परमात्मा है। अहम ब्रह्मस्मि मतलब हम आत्मा ब्रह्म हैं। आत्मा कभी ब्रह्म नहीं होती है। आत्मा ब्रह्म तभी हो सकती है जब वो ब्रह्म में डूब जाए। वहाँ पर जब वो ब्रह्म में डूब जाएगी तो हम शब्द रहेगा क्या? कहने वाला ही नहीं बचेगा। कहने हम ही नहीं बचेगा, तो हम ब्रह्मास्मि का मतलब क्या हुआ? अब इस दृष्टि से देखा जाए तो पूरा शास्त्रीय खंडन हो गया। लेकिन ऐसा लगा, इसीलिए बोल दिए। गलत है कि सही है सो तो मालिक ही जानेंगे। वहाँ हम बचा ही नहीं, क्योंकि जब तक हम है, अहम है, जब मैं था तब हरि नहीं। जब तक अहम है तब तक ईश्वर नहीं है, और जब ईश्वर है तब अहम नहीं है। यही ना है। तो यह आत्मा ब्रह्म नहीं है, यह आत्मा पूर्ण नहीं है। कब तक? इस आत्मा में एक चीज ब्लॉक किया हुआ है। क्या? आनंद। यह हमारी आत्मा सत्य है, हमारी आत्मा चेतन है, पर वो आनंद विभोर नहीं है। वह तब तक आनंद को प्राप्त नहीं कर सकती जब तक कि उसका लगाव कहीं और भी है। टीढ़ी खीर लगने लगा सबको कि अध्यात्म तो बाबा एकदम असंभव के चोटी पर पहुंचने जैसा है। ऐसा लगा क्या? तुम लोग डर रहे हो अध्यात्म से कि ईश्वर से डर रहे हो? यहाँ पर अभी आत्मा की चर्चा है कि वह आत्मा अभी आनंद युक्त नहीं है जब तक कि उसका लगाव कहीं और भी है। मतलब ईश्वर परमात्मा के लगाव के साथ साथ उसके अंतस में अन्य का भी लगाव पलता है,
तब तक आत्मा में आनंद नहीं है। इस तरह आत्मा में 2 गुण तो है, वो सत्य है और चेतन है, पर आनंद नहीं है। क्या लगा? ठीक से मनोविश्लेषण करो, ठीक से विचार करो कि क्या अन्य में लगाव रहने पर भी हम स्थायी आनंद को प्राप्त कर सकते हैं? ठीक से विचार करके बोलो। सबके सब तो बुद्धिजीवी हो, विचार करो। जब हम दूसरी तरफ वृत्ति हमारी और उसी समय दुख होगा ही, पूर्ण आनंद नहीं होगा, टिकाऊ भी नहीं होगा। जब तक अन्य के प्रति भी लगाव है, ईश्वर के प्रति भी लगाव है और अन्य के प्रति भी लगाव है, तो हम खा गए गच्चा। मतलब हार के दुनिया से फिर जाना होगा मर के। फिर वो मालिक हमें दुनिया में फेंक देगा। और यदि इस लगाव की बेड़ियों को अंतर से तोड़ सको, केवल लगाओ एक मालिक पर, तो वो मालिक हमें स्वीकार करके अपनी टोकरी में हमें स्थान देगा। हम उनके धाम में पहुंच जाएंगे, जहाँ से फिर लौट कर नहीं आना होता है। एक ये विचार आ गया ध्यान के समय में। तो ये विचार तुम लोगों के साथ इसलिए बांटे क्योंकि गुरु माँ कह रहे थे कि देवताओं की उपासना करने वाले और तप करने वाले महान नहीं होते हैं, वे ईश्वर के द्वारा स्वीकृत नहीं होते हैं। उल्टे उनका वो तप उनको और अधिक अकड़बाज और अधिक और अधिक अज्ञानी बना देता है। तो ऐसे ही मूर के साथ भी हुआ। मूर ने वरदान प्राप्त किया और फिर तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया। हर जगह मार काट, छील झपट और जितनी दुष्टता हो सकती है आतंक मचा के रख दिया। देवताओं ने उससे युद्ध करने की कोशिश की, पर देवता पराजित हो गए। तो सब देव मिलकर भगवान शिव के पास पहुँचे और बोले कि मोर यदि जीवित रहा तो यह सभी प्राणी विनष्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये किसे जीने देगा किसे मरने देगा कहा नहीं जा सकता है। कुछ उपाय कीजिए, तीनों लोकों में हाहाकार मचा हुआ है। तो शिव जी बोले कि हम लोगों को इसके लिए भगवान विष्णु के पास चलना चाहिए। भगवान विष्णु के पास सबके सब आए, उनसे प्रार्थना किए कि किसी तरह मूर राक्षस का आतंक समाप्त किया जाए। तो भगवान उन्हें आश्वासन दिए और धरती पर आकर मूर से युद्ध करने लग गए, क्योंकि मूर के पास बहुत बहुत वरदान था। इसलिए बहुत समय तक युद्ध चलता रहा। तो भगवान थक गए, ऐसी कथा कहती है। और वे बद्रीनाथ जहाँ है तुम लोग, वहाँ एक गुफा के भीतर जाकर लेट गए, मतलब ध्यानस्थ हो गए। अपनी वृत्तियाँ चारों ओर से सिमट गई उनकी,
और वे बिल्कुल आत्मस्थित होकर बिल्कुल ध्यान की गहराई में उतर गए। उस समय मोर उस गुफा में प्रवेश किया और ध्यानस्थ भगवान पर अपना अस्त्र चलाना चाहा, तो भगवान नारायण के विग्रह से एक देवी प्रकट हुई और वो मोर को मार डाली। और तीनों लोग सुखी हो गया। जो मोर का आतंक था उसे तीनों लोग उबर गया। भगवान नारायण भी समाधि से उठ चुके थे। उन्होंने उस देवी को कहा कि तुम अगहन कृष्ण पक्ष की एकादशी में उत्पन्न हुई हो, इसलिए तुम एकादशी कहलाओगी। और तुम बड़ी ही कल्याणकारी होगी। जो भी इस कथा को सुनेगा, इसके मर्म को समझेगा और एकादशी करेगा, उसे मैं स्वीकार कर लूँगा। मतलब उसे मैं अपने में छुपा लूँगा। जैसे कैसे छुपा लेंगे वे हमें अपने में? तो गुरु माँ को एक चीज़ बहुत प्रिय लगता है देखना। जब अंडा फूटता है और छोटा छोटा बच्चा निकलता है, कबूतर लोग को गुरु माँ देखे हैं, तो बच्चे को कबूतरी क्या करती है कि अपने पंख के अंदर लेकर उसको ढक के छुपा लेती है। देखा है तुम लोग कभी? तो गुरु माँ को ये उदाहरण बहुत प्रिय है। कभी कभी गुरु माँ के ध्यान में भी आ जाता है। जब ध्यान में बैठते हों अथवा और कभी लगता है कि भगवान अपने पंख में छुपा लिए, अपूर्ण सुरक्षित है। कबूतरी के पंख में छुपा हुआ उसका बच्चा असुरक्षित हो भी सकता है, पर हम लोग परमात्मा के पंख में छुप जाएं तो हमारा हित कोई कर सकता है क्या? माया हमारा क्या करेगी? फिर क्या हम दुनिया में आएंगे? इतनी पात्रता ईश्वर दें, इसके लिए पुरुषार्थ किया जाए और ईश्वर इसमें सहयोग करें और उस स्थिति को प्राप्त कर लें कि वे हमें अपने पंख में छुपा लें, तो फिर हमारा आवागमन समाप्त। तो भगवान ने कहा कि मैं उसे स्वीकार कर लूँगा। ये तो कथा है, परंतु इसके पीछे छुपा हुआ संदेश ये है कि चंद्रपुरी में एक राक्षस उत्पन्न हुआ। चंद्रपुरी क्या है? चंद्र मन। 13वें रामायणी में है ना, क्या है? चंद्र गो अथई। चंद्र वहाँ मन है। तो मन में एक राक्षस उत्पन्न हुआ, वो है अज्ञान। तीनों लोक में को उन्होंने आतंकित कर दिया। वो है हमारा स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर।
और थोड़ा और स्पष्ट रूप से कहा जाए तो हम लोगों का चेतन मन और चेतन मन और अचेतन मन तीनों लोक में आतंक मचा दिया और तीनों लोग त्राही त्राही करने लगा। अभी हम लोगों का तीनों चेतन मन, अचेतन मन और अचेतन मन किसका गुण गाता है? अज्ञान का या ईश्वर का? अज्ञान का गुण गाता है। तीनों लोग आतंकित है। हमारा सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, कारण शरीर अथवा चेतन मन, अचेतन मन में केवल अज्ञान का ही डंका बजता है। तो यदि जीव ईश्वर के पास जाता हो, मतलब ईश्वर से प्रार्थना करता है कि भगवान हमारे में क्षमता नहीं है, तुम ही इस सतमुर को मारो, राक्षस को मारो, तो वो परमात्मा सहयोग देने के लिए समुपस्थित हो जाते हैं। यहाँ परमात्मा क्या है, विष्णु क्या है। और जब वह परमात्मा ध्यान मग्न हुआ, ध्यानस्थ हुआ, तब उनके शरीर से एक देवी प्रकट हुई। यहाँ परमात्मा हमारी आत्मा है। जब आत्मा अपने आप में स्थित हो जाती है, पहले बहुत लड़ती है, अज्ञान से बहुत लड़ती है, पर सफल नहीं हो पाती। परंतु जब आत्मा अपने में स्थित होकर चुप हो जाए, अपने में स्थिर हो जाए, और धीरे धीरे अपने में स्थिर होना मतलब आने का लगाव हटते जा रहा है। अभी हम लोग अन्य के भी हैं ना, बनते हैं, अन्य के भी हैं, तो परमात्मा को पसंद नहीं होता है, तो अन्य का लगाव छूट गया और वो एक अस्तित्व में ही स्थिर हुआ। उस समय उनकी एकादश इंद्रियां सब के सब उन्हीं में समाहित हो गई। एकादश इंद्रियां क्या क्या है बताओ? पांच कर्मेंद्रियां, पांच ज्ञानेंद्रियां और मन, सब के सब उसी में समाहित हो गई, तो एक दैविक ऊर्जा का जन्म होता है। उस ऊर्जा का नाम एकादशी है, और वह दैविक ऊर्जा अज्ञान को नष्ट कर डालती है। तो आज उत्पन्ना एकादशी है। हम लोग भी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे मालिक, आप अपने भक्तों पर तो ध्यान देते हो, आप भक्त वत्सल हो, ये मैंने सुना है। आप शरणागत रक्षक हो, ये भी मैंने सुना है। आप दीन बंधु हो, ये भी मैं सुना है। परंतु हम भक्त नहीं हैं। हमें पता है कि अभी हम भक्त नहीं हैं। भक्त वो होता है जिसे अन्य के प्रति किंचित भी लगाव ना हो, केवल ईश्वर के प्रति ही लगाव हो। तो क्या हम लोग ऐसे हैं? नहीं। इसलिए हे प्रभु, हम भक्त नहीं हैं, इसलिए तेरा भक्तवत्सलता हमारे काम नहीं आएगा। और आप शरणागत रक्षक हो। हे प्रभु, ये भी स्वीकार करते हैं कि पूरी तरह से हम आपके शरण में नहीं हैं, है क्या?
कभी धन के शरण में, कभी मन के शरण में, कभी जन के शरण में जाते हैं कि नहीं हम लोग? तो हे प्रभु, आपका शरणागत रक्षक वाला नाम भी के भी हम पात्र नहीं हैं, तो हम दीन भी नहीं हैं। हम लोगों में नम्रता है क्या? हम लोगों में समर्पण और नम्रता है? नहीं है। तो हम तो बिल्कुल फेल्योर है, बिल्कुल फेल्योर है। फिर भी आपका एक नाम आश्वासन देता है, वो है पतित उद्धारक। ये नाम आश्वासन देता है, और हे प्रभु, हम आपकी शरण में आए हैं, मेरा उद्धार कीजिए और मुझ शरणागत को ढालिए जैसा आप ढालना चाहते हैं। बहुत बार प्रार्थना किया हमने कि प्रभु सुनो 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 सुनो। हे प्रभु, अब कहते हैं सद्गुरु की दया से, सद्गुरु की सत्संग में सुनकर ये अकल आया, तो अब ये कहते हैं कि तुम कहो हम सुनेंगे, तुम कहो वो करेंगे, तुम कहो वो सोचेंगे, और तुम जैसा कहो वैसे ही जीवन जिएंगे। तुम कहो। अब इस मूर्खता से उभरेंगे कि तुम मेरे हुक्मी बंदा बनो। हम लोग में ये मूर्खता है कि नहीं? हम भगवान को हुक्मी बंदा बनाना चाहते हैं कि नहीं? कि भगवान हमने हुक्म दिया ये करो। यही ना भक्ति का क्या? जब कोई भक्ति करता है तो भगवान से कहता है कि भगवान, हमने आपकी इतनी भक्ति की, आपने मेरे लिए क्या किया? सच में भगवान हम लोग के लिए क्या किए? चांद तारा सूर्य तो हमारा नाना लोग बना के आसमान में टांग दिया। पानी भी हमारा नाना नानी मौसी कोई दी होगी अथवा दिए होंगे, और इसमें जो प्राण चल रहा है वो कोई हमारा दादा अथवा हमारा पुरखा लोग दिया होगा। भगवान क्या दिया हमारे हमको? ये किडनी, ये लीवर, ये हार्ट, ये फेफड़ा, ये नाक, ये कान, ये आँख, शायद हमारे माँ बाप हमारे शरीर में चिपकाए हुए हैं। वो क्या दिया हमको? भक्ति के तुम्हारी इतनी पूजा के तुम मेरे हुक्मी बंदा बनो, जो हम कहते हैं वो सुनो। भगवान कहते हैं क्या सुनो? तो हम लोग फरमाइश करते हैं कि तुम ये करो, ये करो, ये करो, ये करो। मतलब हम भगवान को मूर्ख समझते हैं कि उनको आता नहीं है कि उनको क्या करना चाहिए। हम उनको बुद्धि देंगे कि ये करो, ये करो, ये करो, तब वे बुद्धिमान बनेंगे। बता, हम लोग भक्त हैं क्या? हैं? जब अकल आ जाए तो अब बोलो कि हम स्वीकार करते हैं कि हम भक्त नहीं हैं, हम दीन भी नहीं है प्रभु, हम शरण में भी नहीं हैं, पतित हैं और आपके शरण में आए हैं। अब आपको हुक्मी बंदा बनने नहीं कहते हैं, आप कहते हैं कि हम हुक्मी बंदा बनेंगे। हमें अपना हुक्मी बंदा बना लो बस। दुनिया में और कुछ भी नहीं चाहिए हमें, ना प्रतिष्ठा, ना पैसा, ना परिवार, ना स्वर्ग, ना मोक्ष, ना मुक्ति, कुछ भी नहीं चाहिए। सब छीनना चाहते हो तो सब छीन लो, पर अपना हुक्मी बंदा बना के तब छीनना। एक ही कामना है कि तुम हमें अपना हुक्मी बंदा बना लो। सहमत हो तुम लोग? डर लग रहा है कि यदि सच में सब छीन लिए तो? डर लग रहा है?
आज एकादशी का यही संदेश है। आज इतना ही रहने दो।